पृथ्वी से सांत्वना दी कि जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी राम सिया राम जय जय ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का प्राकट्य होगा। कब होगा? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर महा अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई महानिधि सज्जन पीरा। तुलसीदास जी ने लिखा, इधर गीता जी में भी लिख रहा है। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, असुरों का विस्तार होता है, संत सज्जनों का जब अहित होता है, परेशान करते हैं, तब प्रभु अवतार लेते हैं। इनसे बोलिए राधे राधे। सभी पृथ्वी को लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तो महाराज भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इशारों में समझा दिया। सबके सामने नहीं बताया, इशारों में बताया। ठीक है। जिस प्रकार एक बड़ा कोई नेता होता है ना, उसके पीए को सब मालूम होता है। हाँ, कि आज कहाँ जाना है, आज क्या प्रोग्राम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हमें पता चल गया, आप चिंता ना करो। सभी देवताओं से कहा कि जाओ अपनी धर्मपत्नियों को लेकर के ब्रज में जाकर के वास करो, अलग अलग रूप बना करके रहो। क्यों? क्योंकि भगवान पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो परः जनिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रियः। क्या करे? संभवन्तु सुरस्त्रियः। सूर्य यानी देवता। देवताओं से कहा तुम्हारी स्त्रियों को लेकर के पहुंचो और भगवान के स्वागत की तैयारी करो। भगवान कहाँ आ रहे हैं? अब ध्यान देना, कितना बढ़िया शब्द लिखा है, वसुदेव गृहे साक्षात। बोले कहाँ पैदा होंगे भगवान? बोले वसुदेव के घर में। अब महाराज एक बात बताइए, वसुदेव जी कोई घर में रह रहे हैं कि काराखाना में रह रहे हैं? कारागृह में वसुदेव के घर में थोड़ी है कि भगवान घर में आएंगे। तो फिर यहाँ घर क्यों लिखा है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो परः। वेद व्यास जी के द्वारा कभी झूठी नहीं हो सकती बात, जो लिख दिया वेद शास्त्रों की कभी झूठी नहीं होती है, सही लिखा है। वसुदेव गृहे साक्षात
वसुदेव जी कारागृह में है, घर में नहीं है, लेकिन ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। ध्यान देना, किसको कहते हैं? बोले यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रांगते तत्र देवता। नारी को ही, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हाँ, इसलिए वसुदेव गृहे साक्षात आया। मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं बड़ाई नहीं कर रहा किसी की, मैं जो भागवत में आया वो प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। एक एक शब्द समझिए कि इसमें लिखा है वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो परः। अब यदि विचार किया जाए तो देवकी और वसुदेव तो कारागृह में है, कंस के घर में तो है नहीं, तो फिर इसमें तो घर लिखा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए घर उसे ही कहते हैं। हाँ, इसलिए यहां पर वसुदेव गृहे साक्षात, गृह किसका नाम आया? गृह, गृह यानी देवकी, वसुदेव की पत्नी का नाम लिया है। बोले वसुदेव की पत्नी के यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा, इसलिए सभी देवता जा जा करके ब्रजमंडल में अनेक अलग अलग रूपों में जा करके बस जाओ और भगवान के स्वागत की तैयारी करो। इधर महाराज पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने, प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान का समय आया और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के और वसुदेव के सामने कारागृह में प्रकट हुए तो पूरे कारागृह एकदम चमक उठा, जैसे कोई सूर्य देव भगवान आ गए। पूरे कारागृह में उजाला हो गया, जितने भी द्वारपाल थे सभी अचेत अवस्था में हो गए, सब बेड़ियां छूट गई, हथकड़ियां खुल गई और देव की वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्कितो विजयते गोपाल भगवान की सुंदर स्तुति करी। लेकिन जिस प्रकार कौशल्या जी ने भगवान को बालक बनाया ना, ऐसे नहीं बने भगवान। यहाँ तो सीधे भगवान ने ही निर्देश दिया। भगवान ने कहा कि मैं बालक बनूं तब मुझे लेकर के और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आना, और नंद बाबा के यहाँ एक कन्या होगी उसे लेकर के आना। सब निर्देश देकर के भगवान ने बालक का रूप बना लिया। इधर वसुदेव जी यमुना पार करके और गोकुल में जाते हैं तो गोकुल में महाराज नंद बाबा की पत्नी जो है यशोदा, उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री को लेकर के आए और कन्हैया को वहां छोड़ करके आए, और आकर के जैसे ही कन्या को लेकर कारागृह में प्रवेश किया तो पुनः कारागृह के दरवाजे लग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई और जितने द्वारपाल है सब खड़े हो गए। कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या कौन है? बोले महामाया, अष्टभुजा वाली दुर्गा। भगवान आए तब शांति थी, सब सो गए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, और जैसे ही महामाया आई, कन्या आई, सब हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, सब हल्ला करने लगे। 8वां संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई। क्यों? विचार करना। जहां पर भगवान होते हैं वहां शांति होती है, और जहां माया होती है वहां हल्ला मचता है। ये मेरी, लड़ाई झगड़े मचते हैं। सब
सबसे ज्यादा लड़ाई किस पे होती है जी? माया पे होती। भाई भाई को बैरी बना देती, बाप बेटे को बैरी बना देती। क्या? माया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर महाराज सभी देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? तद्भुतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खं गदार्युधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभितम्। भगवान नारायण की सुंदर स्तुति करी। अब चलते हैं महाराज गोकुल की तरफ। ये तो हो गई मथुरा की कथा। अब गोकुल में महाराज, गोकुल के राजा है नंद बाबा। राजा वहां का कौन होता है? जिसके पास में ज्यादा गाय होगी वही राजा होगा। तो नंद बाबा के पास में 80,000 गाय हैं। कितनी? 80,000 गाय। इसलिए ब्रजमंडल का राजा नंद बाबा है। लेकिन महाराज ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ घर में बढ़िया है, धन दौलत है, खूब राजा है, ठाट बाट, लेकिन घर में संतान नहीं है। एक दिन कुछ संतों की मंडली आई। बाबा ने कहा, आप पधारिए महाराज, हमारा अहोभाग्य, आज आपका भोजन हमारे घर ही रखिए। बोले बिल्कुल चकाचक, घुटवा दो रबड़ी। तो नंद बाबा ने सुंदर सुंदर भोजन बनाए, संतों को खिलाया। और जब संत भोजन खा करके जाने लगे, नंद बाबा और यशोदा मैया ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे, बाबा ये आशीर्वाद दे दियो आपने। बोले 80 वर्ष की उम्र है गई, अब 80 वर्ष में भी कोई बालक होएगा? संतों ने कहा कि बाबा जो हमने आशीर्वाद दे दिया वो तो अटल है, अब तो होकर ही रहेगा। हाँ, चाहे 80 हो चाहे 90 हो, होके रहेगा। संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब तो महाराज नंद बाबा को भी आस जगने लगी। माँ यशोदा गर्भवती हुई और इधर महाराज नंद बाबा की बहन है सुनंदा। 1 महीना पहले ही भाभी की सेवा करने के लिए बुला ली। अब महाराज जो सुनंदा है वो दौड़ दौड़ करके भाभी की सेवा करे। क्यों करे? इसलिए करे कि यदि लाला है गयो तो माँ यशोदा के गले में जो 9 लखा हार है ना, वो हमें मिल जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बेचारी नंदों को और क्या चाहिए? यही चाहिए। कोई धन दौलत की आस लेके थोड़ी आती है। आज महाराज जैसे ही भगवान का प्राकट्य होने वाला है, कन्या हुई थी, तो जहां माया होती है वहां बिल्कुल शोरगुल होता है। और जब जैसे ही भगवान आते हैं शांति हो जाती है। तो जैसे ही वसुदेव जी रात्रि को अदला बदली करके गए, किसी को मालूम नहीं। माँ यशोदा भी अचेत अवस्था में है। और जैसे ही प्रातः हुई, माँ यशोदा लेटी हुई, आज सूर्य निकल गया लेकिन माँ यशोदा खड़ी नहीं हुई। तो सुनंदा सोचने लगी कि क्या बात है, आज भाभी जो है इतनी लेट तक सो रही है। और जैसे ही सुनंदा ने खिड़की से झांक करके देखा तो माँ यशोदा के बगल में एक झीनी सी चदरिया ओढ़ करके बालक सोया हुआ है। अब तो महाराज सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही अंदर गई, अंदर जाकर के धीरे से चदरिया को उठाए और फिर ढक दे। ठाकुर जी को हाथ जोड़े, हे नारायण भगवान, कहीं लाली ना हो जाए। वैसे लाली होने में कोई दोष नहीं है, लेकिन बस लाला हो जाएगा तो वो 9 लाख का हार मिल जाए। इसलिए हे नारायण भगवान, कहीं लाली ना हो जाए। 1-2 बार चदरिया उठाई और जैसे ही चदरिया को हटाया तो कन्हैया सांवरी सूरत में कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे। अब तो महाराज सुनंदा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वहां से दौड़ करके सीधी गौशाला में गई।
गौशाला में क्यों गई? क्योंकि नंद बाबा वहां माला भजते हैं। जो घर में माला भजते हैं उससे 100 गुना फल मंदिर में भजने का। घर में हम जो भजन करते हैं उससे 100 गुना फल ज्यादा मंदिर में मिलता है, और मंदिर से 100 गुना फल ज्यादा गौशाला में मिलता है, और गौशाला से 100 गुना ज्यादा किसी पवित्र नदी के किनारे बैठ करके भजन करने में मिलता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कांवरी, जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं उनके किनारे बैठ करके जो भजन किया जाए वो 1000 गुना फल होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए नंद बाबा गौशाला में बैठकर ही भगवान का भजन करते हैं। अब माला पे भजन कौन सा कर रहे हैं? मंत्र। बोले अभी तो भयो नाय, ना जाने कब बहेगो, अभी तो भयो नाय। और जैसे ही सुनंदा आवाज लगाने लगी भैया बधाई हो, तो भैया का एकदम ध्यान भंग हुआ। बोले बहना काहे की बधाई? बोले भैया पहले ये बता कि मुझे कहाँ मिलेगो, मोए कहाँ मिलेगो? नंद बाबा ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और सुनंदा के हाथ पे रख दिया। बोले आज से सब कुछ तेरा, बता तो सही। और जैसे ही सुनंदा ने कहा कि भैया जो रोज तुम 1000 मंत्रों का जाप करते हो ना, जिसके लिए आज तुम्हारे घर में लाला भयो है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो महाराज जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि घर में लाला भयो है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीधा गौशाला से दौड़ करके महलों में पहुंच जाते हैं, और महलों में पहुंच करके और बढ़िया सुंदर पगड़ी लगाई और कुर्ता पहना, धोती पहनी, आंखों में काजल लगाया और मूंछों के इत्र लगाया, और बाहर आकर के ग्वाल वालों से कहने लगे भैया नेक बताओ तो सही आज मैं कैसा लग रहा हूँ। ग्वाल वाल कहने लगे बाबा पूछो ही मत, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे अभी अभी तुम्हारी शादी भई है। नंद बाबा कहने लगे बोले भैया आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? बोले आज ही तो है सजने का समय। और जैसे ही नंद बाबा बाहर आए और जैसे ही ये खबर पूरे ब्रजमंडल में पहली, तो जितने भी सखियां, जितनी भी गोपियां हैं सब नए नए वस्त्र पहन करके और नंद भवन की तरफ आ रही है। जितने ग्वाल बाल है सभी नंद भवन की तरफ आ रहे हैं, गीत गाते हुए, बधाई गाते हुए।